आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसा कि कल हमने बात किया था, परमेश्वर के जी उठने की 3 मुख्य आशीषों को सीखेंगे। कितने लोगों को पता है परमेश्वर ने जी उठने के बाद 6 लोगों को 3 मुख्य आशीषें दी? कौन बताएगा क्या है? अच्छा, हमारे उसके लोग हैं, बाइबल क्लास के लोग हैं, इसलिए हाथ दिखा रहे हैं, मैंने बताया है। हालेलुया। कोई और व्यक्ति? ओके, देखिए, जब प्रवेश मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके चेले भी विश्वास नहीं कर पाए, उसके चेले भी विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। कारण क्या है? वो डरे हुए थे। वो क्या थे? डरे हुए थे। वो परमेश्वर के वचन को और उसकी सामर्थ को जानते ना थे। उन्होंने पवित्र आत्मा तक नहीं पाया था। यही 3 कारण थे जिसके कारण वो यीशु के जी उठने पर विश्वास नहीं कर पाए। यही 3 कारण थे जिनके कारण वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए कि वो सच में मुर्दों में से जी उठे। जब मरियम मगदलीनी ने जाकर बोला, प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। एक चेला जो प्रभु से सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? पतरस। तू पागल हो गई, तूने भूत देखा होगा जरूर। क्या देखा होगा? उसके बाद जब वो एक कमरे के अंदर बंद थे, वहां पर यीशु मसीह एकदम से आ गए। दरवाजे बंद थे, यीशु मसीह वहां पर एकदम आकर उनके बीच में खड़े हो गए। वो डर गए। क्या सोचा? भूत आया, भूत आया, डर गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब परमेश्वर उनके जीवन में आता है वो डर जाते हैं। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर लेना जाता है वो डर जाते हैं। डरना मना है। हम 3 चीजों को देखेंगे, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 20 मिनट में हम 3 चीजों को देखेंगे जो प्रभु ने जी उठने के बाद अपने चेलों के लिए किया। सबसे पहला हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय में हम जाएंगे। 19 वचन पढ़ेंगे, 19, 20 और 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19, 20 और 21 वचन पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। ओके, रुक जाइए। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? संडे। कौन सा होता है? इसलिए हम संडे को चर्च लगाते हैं। व्यवस्था के अनुसार जो 7वां दिन है वो कौन सा है? शनिवार। कौन सा है? शनिवार। और बहुत सारे लोग अब जगत में भरमाने के लिए उठ खड़े हुए हैं कि तुम्हें शनिवार को चर्च लगानी चाहिए, संडे को नहीं लगानी चाहिए। तुम संडे को चर्च लगाते तो ये क्या है? पाप है। क्या सच में संडे को चर्च लगाना पाप है? मंडे को चर्च लगाना पाप है? किसी भी दिन चर्च लगाना पाप है? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। हम संडे को चर्च क्यों लगाते हैं? इस दिन मेरा प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था और ये हफ्ते का क्या था? पहला दिन था। बाइबल कहती है यीशु मसीह पहला और अंतिम है। इसलिए हफ्ते का पहला दिन किसको देते हैं? अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़ेंगे मेरे बेटे। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। सबसे पहली आशीष जो यीशु ने अपने चेलों को दी अपने जी उठने के बाद क्या दिया? कह रहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति, तुम्हें। बाइबल कहती है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आपके परिवार में शांति नहीं है, तो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपको अपने जीवन में यीशु मसीह की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई आपको सच्ची शांति नहीं दे सकता। उसका वचन कहता है जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं देता। पढ़िए यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 27 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे फिर वापस सही कराएंगे 20 अध्याय। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ।
जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। क्या कह रहा है परमेश्वर जी? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे जगत देता है, जगत की वस्तुएं देते हैं, जगत के लोग देते हैं शांति, वो शांति नहीं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आपको पता है यीशु मसीह के पास कैसी शांति थी? आपने तो कभी शायद उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वो शांति का परमेश्वर है और शांति से भरा हुआ है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि यीशु मसीह में कैसी शांति भरी हुई थी। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है। कहां पर है? गतसमनी के बाग में। वो प्रार्थना, उसे पता कि अभी लोग आएंगे और मुझे पकड़कर ले जाएंगे, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? जी, क्यों प्रार्थना करने के मन में क्या थी? शांति थी। लोग आए उसे पकड़ने के लिए, हाथ में तलवारें, ढाले, लाठियां लेकर, है ना? और यीशु क्या तुम डाकू को पकड़ने के लिए आए हो? मैं तो रोज तुम्हारे, है ना, मंदिर में जाकर प्रचार करता था, तब क्यों नहीं पकड़ा? मन में क्या थी? शांति। इतने लोग यीशु के सामने खड़े हैं उसे पकड़ने के लिए। अगर आपके सामने एक भी व्यक्ति आके खड़ा हो जाए ना, तो बहुत सारे लोग उनके टांगे कांपने लग जाएंगे। अरे कहीं इसने ये ना कह दिया तो क्रिश्चियन बन गया, मैं क्या कहूंगा? फिर टांगे कांपने लग जाते, क्योंकि जीवन में शांति नहीं। यीशु मसीह को रस्सियों से बांध लिया गया, 3 अदालतों में पेश किया गया, उसके ऊपर थूका गया, वो शांत था। उसे थप्पड़ों से मारा गया, वो शांत था, है ना? उसकी गाड़ी को हाथों से नोच दिया गया, वो शांत था। उसे कोड़े मारे गए, वो शांत था। उसके सिर पर कांटों का ताज ठोक दिया गया, वो शांत था। उसके ऊपर क्रूस का बोझ लाद दिया गया, वो शांत था। उसके हाथों में पांव में कीड़े ठोक दी गई, वो शांत था। हालेलुया। और उसके अंदर इतनी शांति थी, किसने कहा? हे पिता, इन्हें क्या कर दे? क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो शांति परमेश्वर आपको देना चाहता है, मुझे देना चाहता है, इस जगत को देना चाहता है, क्योंकि जगत की शांति क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। अभी कुछ चीज मैंने पा ली, उसकी शांति बनी रहेगी। जैसे वो चीज पुरानी होनी शुरू हो जाएगी, शांति खत्म होने शुरू हो जाएगी। पूरा जिंदगी व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है। जब पैसा आना शुरू हो जाता है, टेंशन आनी शुरू हो जाती है, चिंताएं आनी शुरू हो जाती है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, डर लगने शुरू हो जाता है, कोई मुझे लूट ना ले, क्योंकि सब संसारिक चीजें आपको शांति नहीं दे सकती। अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है। वो शांति जो कभी खत्म नहीं होगी, वो शांति जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, वो शांति जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है, वो आपके परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आज लोगों के जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज संसार के लोगों के जीवन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जब तक यीशु मेरे जीवन में नहीं आएगा, मेरे जीवन में शांति नहीं रहेगी। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन में देता है, वो शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे चर्च में भाई जगरू, पहले जगरू देखिए, पीछे मुड़कर जगरू जानते हैं सब लोग। जब ये व्यक्ति पहली बार आया, उनका बेटा है तरुण, बैठा है यहाँ पर। जब ये आया, ये चल नहीं सकता था, आज भी नहीं चल सकता है। उसके बेटे को प्रभु ने चंगाई नहीं दी, लेकिन क्या शांति मिली है भाई? जोर से बोलिए। इतनी शांति कि कोई चिंता नहीं। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो ठीक नहीं हुआ, तो क्या लेना चाहता चर्च में? क्योंकि उनको नहीं पता उसने और उसके परिवार ने क्या पा लिया। वो चीज जो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, कोई पैसा नहीं दे सकता है ना, चंगाई तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन शांति जो है वो सिर्फ कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। वो शांति जो खत्म नहीं होती, वो शांति जो दुख में भी बनी रहती है। आपको पता है यीशु के भीतर कितनी शांति थी? यीशु क्रूस पर लटका हुआ है और उसके साइड में एक और व्यक्ति क्रूस पे लटका हुआ। पता क्या कर रहा है? प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा, मेरी स्तुति देना। यीशु ने क्या कहा? अरे मैं पहले ही मर रहा हूं, परेशान मत कर। उसने ऐसा बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। आमीन। कितनी शांति थी उसके भीतर, इतने दर्द में, इतनी पीड़ाओं में भी उसके भीतर क्या थी? शांति थी।
वो शांति परमेश्वर आपको देता है। उसका वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं तुम्हें डर लगे, डरना बंद कर दो। आपका डर आपके जीवन की शांति को चुरा लेता है, क्योंकि डरने से कभी कोई परिस्थितियां समाधान नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? हो जाएगी, लेकिन शांति रखने से सब चीजें बदल जाएगी। जब आप अपनी पीड़ाओं में भी, अपने मन में, अपने जीवन में शांति रखेंगे तो परमेश्वर आपको, आपके जीवन को, आपकी फैमिली को आशीषित करेगा। वो शांति आपके जीवन से कभी समाप्त नहीं होगी। हालेलुया। दूसरी चीज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय में हम जाएंगे और 45 वचन पढ़ेंगे। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। रुक जाइए। दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, प्रभु का वचन है तब यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, किसको? बाइबल को समझने के लिए अपने चेलों की समझ को खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया, क्योंकि वो वचन को समझते नहीं थे, वो यीशु के जीवने को समझते नहीं थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। वो पवित्र शास्त्र की सामर्थ को, वो परमेश्वर के वचन को समझने की जो सामर्थ थी वो उनके भीतर नहीं थी। और यीशु मसीह ने सबसे पहले शांति दी ताकि वो डरे ना, है ना, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर ना पाए। उसके बाद यीशु मसीह ने उनकी क्या खोल दी? समझ को खोल दिया। किस चीज को खोल दिया? उनकी समझ को खोल दिया, ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ पाए। परमेश्वर अपने कलीसिया को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान देना चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों को क्या कर पाए? समझ पाए। आप परमेश्वर के वचनों को क्या कर पाए? जान पाए, बूझ पाए और सीख कर दूसरे लोगों को सिखा पाए। आपको याद होगा जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया, एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जब पतरस ने, है ना, यरूशलेम के मंदिर में जाकर प्रचार किया, वहां पर जो व्यवस्थापक थे, जो फरीसी थे, यहूदी थे, उन्होंने सोचा ये तो अनपढ़ व्यक्ति है, इसके पास इतना ज्ञान कहां से आया? कहां से आया? क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी समझ को क्या कर दिया? खोल दिया था। किस चीज को खोल दिया था? समझ को खोल दिया, ताकि वो परमेश्वर के वचन को और उसकी गहराइयों को अपने जीवन में समझ पाए, सीख पाए और दूसरों को भी सिखा पाए। हालेलुया। आज कल भी हम वचन को लेकर बात कर रहे थे। आज क्रिश्चियन के पास समझ नहीं है वचन को समझने के लिए, इसीलिए लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग अविश्वासी हो जाते हैं। चेलों की जब समझ को खोला जाए वचन को समझने के लिए, वो मरते दम तक विश्वासी रहे, मरते दम तक मसीही रहे। आज हम लोगों को भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मेरी क्या करे? समझ को खोल। किस चीज को खोल? समझ को खोल, कि मैं तेरे वचन की गूढ़ और छिपी बातों को समझ पाऊं। एक वचन में हम जाएंगे, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसका 3 वचन। यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कह रहा है? क्या कर? तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर क्या करूंगा? तेरी बुद्धि को खोलूंगा, जिससे वो क्या होगा? वो तू बड़ी बड़ी और कठिन बातों को क्या कर पाएगा? समझ पाएगा, है ना। बाइबल कहते हैं जिसे बुद्धि की घटी हो वो किससे मांगे? परमेश्वर से मांग ले। परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से, अपने समझ और ज्ञान से भरना चाहता है, ताकि हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन हो। आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, और परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसके वचन को जानना जरूरी है। जब चेलों ने वचन को समझना शुरू किया, उसी के बाद उन्होंने ये वचन को प्रचार करना शुरू किया। उसी के बाद उन्होंने वचन से बातों को लेकर कलीसिया को समझाना, उनको शिक्षा देना, उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। लेकिन आज कलीसिया के पास वो समझ नहीं है, वो आंखें नहीं है जो वचन का प्रकाशन उनके जीवन में उड़ेले। आज संसार में बहुत प्रकार की झूठी शिक्षाएं हैं, गलत शिक्षाओं को देखते। कारण क्या है? क्योंकि समझ की कमी है। पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए समझ खुली हुई नहीं है।
जो दूसरी चीज प्रभु यीशु ने अपने जी उठने के बाद अपने चेलों को दिया, वो क्या था? उनकी समझ को खोल दिया। किस चीज को खोल दिया? उसका वचन क्या था? जिसे बुद्धि की घटी वो किससे मांगे? परमेश्वर से। आप मांगते हैं कि प्रभु मेरी समझ को खोल दे, कि मैं तेरे वचन को, तेरे पवित्र शास्त्रों को समझ पाऊं, इन वचनों के द्वारा मैं तुझे पहचान पाऊं, तेरी पहचान में मैं बढ़ पाऊं। क्योंकि जब आप वचन को समझना शुरू कर देते हैं, आप परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हैं। जब आप वचन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही हमें परमेश्वर से वो समझ मांगनी है। क्या मांगनी है? वो समझ मांगनी है, वो बुद्धि मांगनी है, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर को जान पाऊं, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर को समझ पाऊं। हालेलुया। जो दूसरी चीज परमेश्वर ने अपने चेलों को दी, पहली चीज क्या? अपनी शांति। पहली चीज क्या? अपनी। दूसरी चीज क्या? समझ दी, कि वो उनकी समझ को खोल दे, कि वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को समझ पाए। हालेलुया। लूका 24 में जाएंगे फिर से जल्दी से, 45, 46, 47 वचन पढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों को के गवाह हो। बस आमीन। तुम इन सब बातों के क्या होंगे? गवाह। क्या होंगे? गवाह। और गवाही कब दी जाएगी? जब मैं समझना शुरू करूँ, है ना? और मैं यीशु के नाम से पापों की तौबा का वो प्रचार कैसे करूंगा? जब मुझे वचन की समझ हो। यीशु मसीह के जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों ने यीशु को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। यीशु को पहचान है क्यों? क्योंकि समझ जो थी वो बंद थी, बुद्धि जो थी वो बंद थी, देखने वाली आंखें जो वो थी बंद थी। वो परमेश्वर को देखकर भी पहचान, जब तक कि उनकी समझ को खोल ना दिया गया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आपकी समझ को खोलना चाहता है। उसका वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, वो हमारी आत्मिक समझ को खोलेगा, हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा, क्यों? ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को, जो कि आत्मा और सच्चाई है, इसे हम क्या कर पाए? समझ पाए, सीख पाए, और इनको समझ कर सीख कर हम इन वचनों के क्या हो जाए? गवाह हो जाए। यीशु मसीह के क्या हो जाए? गवाह हो जाए। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर से प्रतिदिन मांगिए कि प्रभु मेरी समझ को क्या करे? खोल दो। प्रभु मेरी समझ को क्या करे? खोल दो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो, वो आपकी समझ को खोलना चाहता है। ये पवित्र शास्त्र किसके लिए लिखा गया है? किसके लिए लिखा गया है? पवित्र बाइबल किसके लिए लिखी गई है? जोर से बोले ना भाई। आपके लिए लिखी गई है, तो किसको समझना है? आपको समझना है। तो वचन किसका है? परमेश्वर का। इसको समझने के लिए समझ कौन देगा? परमेश्वर देगा। मैं अपनी मानवीय समझ से इस वचन को समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता मैं अपनी मानवीय समझ से इस वचन को। लेकिन यदि मैं परमेश्वर की बुद्धि को मांगूंगा, परमेश्वर की समझ को मांगूंगा, वो मेरे ऊपर दया करेगा और मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को समझ पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों की समझ को क्या कर दिया? खोल दिया। अपने चेलों की बुद्धि को क्या कर दिया? खोल दिया, ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ पाए। आमीन। तो हमें क्या मांगना है परमेश्वर से? सबसे पहले उसकी शांति मांगना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, इस पूरे जगत के लिए, ताकि परमेश्वर की शांति पाई जाए। क्योंकि आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है। एक छोटी सी बात से लोग बड़े बड़े अपराध कर देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए लोग बड़े बड़े अपराध कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं, और जिस कारण से आज लोग दुखों में, पीड़ाओं में, समस्याओं में अपने जीवन। हालेलुया। जरूरी है कि हम परमेश्वर से शांति मांगे, ताकि संसार में क्या पाया जाए? शांति पाई जाए। यीशु मसीह ने पूरे जगत को शांति का संदेश दिया है।
और उस संदेश को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है और दूसरे लोगों के पास भी लेकर जाना है ताकि लोग क्या पाना शुरू करें, शांति पाना शुरू करें। आमीन। तीसरी बात को हम देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 मिनट 5 मिनट और। तीसरी बात हम देखेंगे जो मुख्य चीज परमेश्वर ने अपने चेलों को दी जिसमें सब चीजें पाई जाती है। क्या है वो? पवित्र आत्मा। क्या है वो? क्या है वो? कितने लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पा लिया? वो थोड़े लोग हैं। ओके, कितने लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? ओके, कहां से आएगा पवित्र आत्मा? ऊपर से आएगा, स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, स्वर्ग से उतरेगा। बताइए भाई, कहां है पवित्र आत्मा? कहां है? पता नहीं। पता तो ले आते जाकर। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 22 वचन और 23 वचन हम पढ़ेंगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया? लो पवित्र आत्मा लो। That's all। और उसके बाद वो पवित्र आत्मा ऊपर नहीं उठाया गया। जब पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, आज भी वो इस धरती पर है, आपके भीतर है। हम लोग सिर्फ विश्वास नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा कहीं बाहर से या ऊपर से नहीं आएगा, पवित्र आत्मा आपके भीतर है। अगर आप ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। किसका प्रभु है? कितने लोग कह सकते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है? बोलिए फिर जोर से। तो बाइबल कहते हैं जो अपने मुंह से अंगीकार कर सकता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। आमीन। उसका वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु मसीह प्रभु है, कि यीशु मसीह। अगर आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा दिया उसने एक व्यक्ति के लिए, उन 12 चेलों के लिए नहीं दिया था। बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। सब प्राणी माने आप भी आते हैं उसमें? प्राणी है ना, जीवित है। प्राणी मतलब जीवित। अगर आप जीवित हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उड़ेला गया है। आमीन। वो आपके भीतर है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? जब आप यीशु मसीह के साथ संगति करना शुरू करेंगे, जब आप पवित्र शास्त्र से, पवित्र वचन से अपने आप को भरना शुरू करेंगे, जब आप वफादारी के साथ उसके साथ चलना शुरू करेंगे, तब आप उसकी आत्मा को अपने भीतर से बहते हुए देखोगे। उसका वचन कहता है जो विश्वास करेंगे उनमें क्या होंगे? चिन्ह होंगे। क्या होंगे? वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को, बीमारों को हाथ रखेंगे, बीमार कैसे होंगे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो आपके भीतर उड़ेला गया है। लेकिन हम कभी उस अभिषेक को इस्तेमाल करते नहीं है। हमने तोड़ा लेकर मिट्टी में डुबा दिया और वो आएगा तो हिसाब लेगा, लेखा लेगा। हमें अपने अपने चीजों को बदलने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जरूरी है कि इस समय हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर ले जो आपके ऊपर उड़ेला गया। उसका वचन कहता है, यह कहकर उसने, यीशु मसीह ने उन पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा हो जाएंगे, जिसके पाप तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। मतलब प्रभु ने जब पवित्र आत्मा आपको दिया है उसके साथ एक बड़ा अधिकार दिया है, पापों को क्षमा करने का अधिकार। पापों को क्षमा करने का अधिकार। जब पाप माफ हो जाते हैं तो रोग अपने आप चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा अपने आप। ये कैसे होता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति से। परमेश्वर एक और वचन में हम जाएंगे, प्रेरितों की किताब रसूल 1 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है? गवाही देने के लिए। किस लिए दिया गया है?
और पवित्र आत्मा ही है जो आपको शांति देगा, पवित्र आत्मा ही है जो आपकी समझ को खोलेगा पवित्र शास्त्र की समझने के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि धरती पर किसी को अपना गुरु ना कहना। क्या मत कहना? गुरु नहीं कहना। मैं गुरु नहीं हूं। गुरु कौन है? पवित्र आत्मा है। कौन है? कह रहे जब पवित्र आत्मा है तो वो तुम्हें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। मैं तो सेवक हूं, गुरु नहीं हूं। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है। हमें पवित्र आत्मा हमारे भीतर उड़ेला गया है, पवित्र आत्मा से हमें क्या किया गया है? भरा गया है। अब मुझे उसके ऊपर विश्वास करना है और वो पवित्र आत्मा आपको शांति भी देगा, आपकी समझ को भी खोल देगा कि आप परमेश्वर के वचन को समझ पाए। आपको पता है पवित्र आत्मा के 9 फल है, ठीक है? पहला क्या है? प्रेम। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तो शांति कौन देगा? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा जीवन में, घर में आएगा तो शांति भी होगी। वो शांति जो कभी खत्म ना होगी, वो शांति जो दिन प्रतिदिन नई होती जाएगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वो शांति आप में से बहेगी और जिसके पास भी आप जाओगे वो लोग भी प्रभु की शांति से भर जाएंगे। हालेलुया। यदि आपके भीतर शांति नहीं है, इसका मतलब आपके भीतर पवित्र आत्मा भी नहीं है। प्रभु ने अपने चेलों को क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। उसने बोला है, कहते पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे और परमेश्वर के क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। परमेश्वर आपको गवाह बनाना चाहता है। सामर्थ इसीलिए दिया गया है, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि आप परमेश्वर की गवाही देना शुरू करें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन 3 चीजों के लिए रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। अगर आपके भीतर शांति है और मांगिए कि वो आपके भीतर से बहे, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आपसे बहे और बहुत सारे लोग आपके द्वारा क्या पाए? शांति पाए। अगर आपको बुद्धि की घटी है, आप वचन को समझ पा रहे हैं, फिर भी मांगिए प्रभु मेरी और ज्यादा समझ को खोल दे ताकि मैं और ज्यादा गूढ़ बातों को जानकर तेरे कलीसिया को, तेरे लोगों को बताऊं, मैं तेरे वचनों की गवाही दूं कि परमेश्वर ने ये किया है, ये बोला है, ये करने के लिए चाह रहा है, तो विश्वास कर। आप परमेश्वर से मांगिए प्रभु पवित्र आत्मा को मेरे भीतर से बहने दे प्रभु, वो मुझ में से उमड़ने पाए प्रभु। मेरा आत्मा प्रभु मेरी आत्मा के साथ गवाही दे कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। और वो गवाही शब्दों में नहीं होगी, सामर्थ में और चमत्कारों में होगी। हालेलुया। लेकिन आपको ये 3 चीजें परमेश्वर से मांगनी है कि परमेश्वर मुझे शांति दे, परमेश्वर मेरी समझ को खोल कि मैं तेरे पवित्र शास्त्र को समझूं। प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे, वो मुझसे बहे ताकि दूसरे लोग मेरे द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर पाए। हालेलुया। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, जानना और मनन करना पड़ेगा। जरूरी है कि आप परमेश्वर से इन 3 चीजों के लिए निरंतर बिना रुके प्रार्थनाएं करते रहें। आमीन। हालेलुया। तो सवाल ओके, हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमारे बीच में कुछ मेहमान आए, उनका स्वागत करें।